नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जो धुलाई हुई और जिस फजीहत के साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, उसकी तो सरेआम चर्चा हो रही है और उसकी काफ़ी फजीहत भी हो रही है। पीसीबी की भी चर्चा इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के हो रही है। जिस तरीके के मैनेजमेंट पाकिस्तानी में हो रही है, कह सकते हैं जिस तरीके स्टेडियम में जिस तरीके से पानी भर गया और वहाँ पे मैदान में सुखाने के लिए उसके पास इक्विपमेंट नहीं थे, दर्शक दीर्घा से कूद करके चले जा रहे मैदान के अंदर, उसको लेकर के भी काफ़ी उसकी फजीयत हुई। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से पीसीबी घिरा हुआ है, मोहसिन नकवी घिरे हुए हैं, उस पर काफ़ी बातें हो रही है। इसी बात पे आज हम बात करने वाले, इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी चेतन। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की खस्ता हाल हुई, पाकिस्तान पहले ही दौर से बाहर हो गया और उसके बाद पीसीबी को तगड़ा नुकसान हो गया है। मतलब बारिश हुआ, नया स्टेडियम था, लेकिन उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं था, पानी भर जा रहा था, आधे घंटे की बारिश को नहीं झेल पाया स्टेडियम। और जिस तरीके से सुखाया गया, आप देख सकते तस्वीरों में, जिस तरीके से सुखाया गया, इसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान पीसीबी को 2 मैचों के टिकट जो है दर्शकों को देना पड़ेगा, यानी कि न माया मिली न नाम। देखिए, आपने शुरुआत में जो बात कही कि पाकिस्तान की फजीयत हो रही है, पाकिस्तान की फजीयत कब नहीं होती है, आप बताइए। पाकिस्तान के खिलाड़ी जब खेलते हैं तब फजीयत होती है, पाकिस्तान के खिलाड़ी जीतते हैं तब फजीयत होती है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हार जाते हैं तब उनके देश में उनकी खिलाड़ियों की फजीयत होती है। कहा जाता है किसके लिए खेल रहे हैं। तो पहली बात तो खिलाड़ियों की फजीयत। दूसरी बात, जो वहां पर सिलेक्टर्स हैं, जो वहां पर बोर्ड है, उसकी तो स्टेडियम बनाने को लेकर फजीयत हो रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर थी, डेडलाइन इनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, बार बार डेडलाइन आगे बढ़ा रहे थे, तब तक सीमेंट और चूना ही लगाए जा रहे थे। चूना तो आईसीसी को बहुत लगाया है और इससे भी साफ नजर आता है कि जो इतना पैसा भर भर कर आईसीसी की तरफ से दिया गया, उसका क्या इस्तेमाल किया है। बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश ने। और जिस तरीके से अब इस सब को देखकर मुझे जीडी बख्शी साहब है, उनकी एक लाइन बड़ी याद आती है कि भैया ये फटीचर मुल्क है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल वो जब कहते हैं तो वो मुझे बार बार कानों में गूंजता है पाकिस्तान का नाम। कि अब आप देखिए ग्राउंड पर जिस तरीके से पानी का निकालने का सिस्टम है, तो क्या इनके पास कोई अच्छे विकल्प नहीं था? देखिए चेतन, आपकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है। आप अपने वीडियो में कहा करते थे कि जब मोहसिन नकवी ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ये स्टनिंग स्टेडियम है, स्टनिंग तो आपने पूछा था कि भाई स्टनिंग तो छोड़ो, स्टेडियम कहाँ है। और पीसीबी से जब पूछा गया था मोहसिन नकवी से कि आपने एक तरीके से लूप बना दिया, गड्ढा खोद दिया है स्टेडियम के बीच में, अगर कोई गिर जाए तो मर भी सकता है वो। उन्होंने कहा था नहीं, ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई दर्शक इसको तरफ करके स्टेडियम में न जा सके। लेकिन आपको पता किस तरीके से वहां पे कट्टरपंथी संगठन के लोग, यानी साद रिजवी के, बिल्कुल। और जिस बात के लिए बहुत इतरा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के तमाम जो लोग थे, वो कितना इतरा रहे थे कि कहां है भारत, क्यों नहीं आ रहा है हमारे देश में, क्या सुरक्षा की कमी है, हमें बताइए, तमाम कीजिए, ये कीजिए, फलाना ढिमकाना। पता लग गया जब 2-2 बार एक गन लेके पहुंच जाता है, दूसरी बात बोर्ड लेकर, एक कट्टरपंथी मौलाना का बोर्ड लेकर, जो पोस्टर लेकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को गले लगा लेता है, रविंद्र को, तो आप वो क्या कम समझते हैं? क्या वो सुरक्षा में चूक नहीं है? किसकी जिम्मेदारी? और दूसरी बात तो ये है कि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो इतने सुस्त, इतने हालत उनकी खराब कि वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो आगे आगे भागता हुआ नजर आ रहा है। पूरे ग्राउंड को चक्कर उन्होंने लगवा दिया, दर्शक देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आईसीसी देख रहा है कि फिर आईसीसी, मैं वही बात कहता हूं कि आईसीसी पहले दिन से माथा पीट रहा है कि किसे दे दी हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी। 1280 करोड़ रुपए पीसीबी को दिया गया था स्टेडियम के रेनोवेशन को लेकर के। रेनोवेशन कैसा है कि आधे घंटे की बारिश हुई, हम स्क्रीन पर देखा भी रहे हैं और इस फैंस इस पे काफी तगड़े तरीके से ट्रोल भी करें पीसीबी को। 1280 करोड़ रुपया दिया गया था और कहा गया कि आपको जरूरत नहीं था कितना हाई फाई बनाने की, आप एक कवर ही खरीद लेते। आपके पास इतना इक्विपमेंट नहीं था, नया स्टेडियम है, ये देखने वाली बात है। नए स्टेडियम में आपके पास स्पंज से आपको सुखाना पड़ रहा है। ये वीडियो कितना वायरल हुआ, पाकिस्तान कितनी फजीयत हुई कि जो वहां पे सफाई कर्मी है या कह सकते जो स्टेडियम स्टाफ है, वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं वाइपर से, तो खुद ही गिर जा रहे हैं। इतना गीला हो गया स्टेडियम। मतलब इसकी तो कम से कम जो टेक्निक है वो सीख ली जाती कि चलो वाइपर से ही साफ करना था, तो उसकी तो कम से कम पहले से प्रिपरेशन करनी थी। इससे पहले रचित रविंद्र की जो चेहरा था वो भी घायल हो गया था ट्राई सीरीज के दौरान, इसी सब स्टेडियम, पाकिस्तान के नए स्टेडियम में। जब बैड लाइट को जज नहीं कर पाया था, उनके चेहरे पर गेंद जाके लग गई थी और वो लहूलुहान हो गए थे। तो ये मामला हुआ। अब खबर ये है कि कह सकते पाकिस्तान ने 1280 करोड़ रुपए वो दिए, 3 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव, 3 बिलियन का बजट अप्रूव कराया था
और 8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए। उसके बावजूद भी ये हाल है। अब ये पता चल रहा है कि टीम तो बाहर हो ही गई, दूसरे देश मतलब दूसरे देशों के मैच अपने देश में करा रहे हैं, मैं खुद बाहर बैठा हूं, अब पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो गरीबी में आटा गीला वाली बात है पाकिस्तान के लिए कि इतनी बुरी हालत है। आप बार बार बहुत सारी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, कैसा जिम्मेदार पाकिस्तान है, कैसा जिम्मेदार पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। वहां पर इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी, वो माथा पीट रहे हैं। आप देखिए, हार का अगर पाकिस्तानी टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाती है अपने ही देश में, तो उसका मुद्दा संसद में उठाने की बात की जाती है। क्या कहें, किसको क्या कहें, बात तक करने का मन नहीं करता है कि आप क्या कह सकते हैं। आप खुद पर आप भरोसा नहीं रखते हैं, उसके बाद आप हार रहे हैं, तो वहां के लोग, वहां के जो फैंस हैं वो ये कह देते हैं कि भैया निकालो इन्हें बाहर। आप देखिए, ये उनके देश के खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, उनके लिए वर्ल्ड कप भी जीत के लाए, उसके बाद ये वहां पर क्रिकेट प्रेमी है। और हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा प्यार दिया जाता है। तो सिर्फ खेल नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके पीछे जुड़ी होती हैं केशव। और मैं हमेशा से कहते आया हूं, और जो आपने लिखा है ना, अरबों का चूना, अरबों का नहीं खरबों का चूना यहां पर लगाया गया है। और धीरे धीरे जब पोल खुलेगी ना, तो सबके सामने आएगा कि मैचेस ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। 2-2, 3-3 मैच आपके ड्रॉ बिल्कुल रद्द हो जाते हैं, आप बारिश चक्कर में नहीं करवा पाते हैं। तो क्या पहले वेदर फॉरकास्टिंग आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है? और क्या है भी तो क्या उनकी भी मशीनें खराब हैं? तो उनके पैसे ICC से ले लेते कि भाई उनको भी ठीक करवाना है, यहाँ पे पैसे दे दीजिए, ताकि हम अनुमान तो लगा पाए कि बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी, उस हिसाब से हम वेन्यू सेट कर लेते। क्योंकि हमने तो नए मैदान, नए जो ग्राउंड बनाए हैं, उसमें तो पैसा हमने कहां लगाया, हम ही खुद भूल गए हैं कि कहां ईंट लगाई थी, और हमने बारिश का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बना भी पाए कि नहीं बना पाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं केशव, क्या क्या की जाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, PCB की हालत बहुत खराब है, वहां की हुकूमत की हालत तो खराब है ही, ये अब सब जानते हैं केशव। खैर, पाकिस्तान बोर्ड को जरूर अरबों का चूना लगा होगा, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड ने भी अपने दर्शकों को, फैंस को अरबों का चूना लगाया है। उसने ये कहा कि हम आपको असली जो जर्सी है पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की, उसकी असली जर्सी दे रहे हैं, और सबसे 3500 रुपये ऐंठ लिए पाकिस्तानी रुपए, जो कि भारत में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये बनते हैं, और भेज दिया वही 100-200 रुपये वाला टी-शर्ट जर्सी। उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, हमने स्पोर्ट्स पे वीडियो भी किया था। तो ये बात रही पाकिस्तान की और पाकिस्तानी बोर्ड की, वो तो उसकी फजीहत होती रहती है और चूना लगता है, लगाते रहते हैं। उसने ICC को भी चूना लगा दिया है, टीम बाहर हो गई है, इससे ही माथा पीट रहे हैं। खैर, इस पर जो भी है हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी जो भी राय है, स्पोर्ट्स आवर का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।